आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री को कैसे पढ़े। हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं वो डेट्स नहीं याद रहते हैं, हिस्ट्री को अच्छी तरह से कैसे समझे। तो आज वही पूरा हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं और ये भी बताने वाला हूं कि मैंने कैसे हिस्ट्री को पढ़ा और मेरी हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, कैसे मुझे हिस्ट्री सब समझ में आता है। और ये बहुत सारे टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू भी देखे हैं, उनका भी जो एक्सपीरियंस है, टॉपर क्या बताते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री कैसे समझ में आती है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, ये पूरा विस्तार से बात करेंगे। इसको अंत तक आप देखते रहिए। हमें लगता है कि इसको आप अंत तक देखते रहिएगा तो आपको हिस्ट्री में कोई पढ़ने में, समझने में और याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। बस इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहली समस्या ये आती है कि जब पढ़ने हम बैठते हैं तो 30 मिनट, लगभग 20 से 30 मिनट, इससे अधिक हम पढ़ नहीं पाते हैं। या होता ये है कि जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, मान लीजिए हिस्ट्री आपको समझ नहीं आता है, तो आप 20 से 30 मिनट से अधिक उसको नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? इसलिए कि वो समझ में नहीं आता है और बार बार मन ये करता है कि पानी पीने जाए, घूमने जाए या कुछ और करने जाए, बार बार यही मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये हिस्ट्री समझ नहीं आता है। अब देखिए, इसको पढ़ने, पहला हमारा ये सवाल है कि ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हैं, क्या करें? ज्यादा देर तक कैसे पढ़े, क्या ऐसा बात है? देखिए, ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बार बार हम पढ़ने बैठते हैं तो बार बार 30 या 20 मिनट के बाद घूमने जाने का मन, ये या इधर पानी पीना या इधर उधर मन कैसे भटकता है? कौन ये ऑर्डर कौन देता है ये सब करने के लिए? बाहर घूमने जाना, ये दूसरा काम करना, ये कौन ऑर्डर देता है हम लोगों को? तो हमारा ये ऑर्डर कौन देता है? दिमाग। तो दिमाग ऑर्डर देता है। दिमाग को समझना पड़ेगा कि दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा कार्य करता है, वैसे ही दिमाग भी कार्य करता है। अब देखिएगा कैसे, क्योंकि वही सब ऑर्डर देता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब ऑर्डर वही देता है। तो वही दिमाग को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। इसको अगर आप समझ गए तो आपको पढ़ने में, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, दिमाग हमारा कार्य क्या करता है। अगर दिमाग को मान लीजिए आप 20 मिनट पढ़ पा रहे हैं, 10 से 20 मिनट पढ़ पा रहे हैं, और दिमाग को कहिए कि नहीं 30 मिनट 40 मिनट पढ़े, तो बड़ा बोरिंग महसूस होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। मान लीजिए आप 20 मिनट पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो 20 मिनट तक पढ़ना है। उसके बाद क्या मन करता है कि बाहर घूमने चले या कुछ भी करने चले। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, क्या करना है उस समय, क्या करना है। पहला पॉइंट करना ये है, बस दिमाग से ये कहना है, यही दिमाग से बस कहना है कि बस और 30 मिनट क्या करना है, पढ़ना नहीं है। 30 मिनट क्या करना है, ध्यान रखना। जब ये 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको मन करेगा बाहर चले, घूमने, खेलने, कुछ भी करने, तो आपको 30 मिनट क्या कहना है, दिमाग से क्या करना है कि 30 मिनट आपको क्या करना है, चुपचाप बैठना है। क्या करना है? बैठना है। कहाँ बैठना है? पढ़ना होना कुछ नहीं है। चुपचाप किताब सामने रखकर, जैसे पढ़ रहे होते हैं, बस किताब सामने रखकर क्या करना है, बैठना है। ध्यान समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। बस आपको 20 मिनट के बाद मन करेगा बाहर घूमने के लिए, दिमाग से करना है, देखो तुमको पढ़ना होना कुछ नहीं है। दिमाग क्या चाहता है कि बस वो जैसा सोचे वैसा ही कर, देखो वैसा ही करना है। बस 30 मिनट कहना है कि तुमको पढ़ना वरना कुछ नहीं, चुपचाप बैठना है। जैसे किताब बस सामने होना चाहिए और आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। चुपचाप जैसे पढ़ने बैठते हैं वैसे ही बैठना है। ये नहीं कि इधर सोना है, इधर ऐसे ऐसे करके नहीं, बस चुपचाप ऐसे बैठना है जैसे पढ़ने हम लोग बैठते हैं। और उस समय कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप सिर्फ किताब पर देखना है, इधर उधर कहीं पर भी देखना है। ये बहुत ही, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही सक्सेस हुआ है। क्यों सक्सेस हुआ? देखिए क्या होता है। 30 मिनट जब अपने दिमाग को बस कैसे भी करके 30 मिनट तक रोकना है, बैठना है चुपचाप ऐसे ही। अब कुछ भी सोचिए, कुछ भी इधर उधर कुछ भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस चुपचाप बैठना है। देखिए क्या होता है, शुरुआती 10 मिनट तक तो इधर उधर देखते हैं। 10 मिनट तक क्या होता है, इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद क्या होता है, देखिए 10 मिनट बाद क्या होता है, खुद आप करके देख सकते हैं। 10 मिनट बाद क्या होता है, 10 मिनट बाद लगता है किताब सामने है, मान लीजिए किताब है सामने है और चुपचाप बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चलिए किताब को देख लेते हैं। थोड़ा करके देखिएगा ये बात। 10 मिनट बाद लगता है किताब को, चलो किताब को हम देख ही लेते हैं। तो क्या होता है, पहला पेज पलटते हैं तो देखते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। अब मान लीजिए 30 मिनट बैठना है तो 10 मिनट तो मान लीजिए बैठ लिए, इधर उधर देख लिया, अब क्या देखेंगे, चुपचाप बस बैठे रहे हैं, नहीं तो मन करता है चलो किताब को ही देख लेते हैं, सामने किताब है तो चलो देख लेते हैं। अब कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही मत सोचिए कि पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। तो 10 मिनट बाद क्या होता है, ये अब थोड़ा बहुत किताब देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो ये आपका 20 मिनट बीत जाता है। क्या होता है, 20 मिनट बीत जाता है, आपका 20 मिनट बीत जाता है किताब देखने में, 1-2 पेज पढ़े, थोड़ा बहुत नहीं पढ़े। ये तो अब दिमाग क्या बोलेगा 30 मिनट बाद कि चलो अब तो बैठ लिए, पढ़ लिए, अब चलो घूमने चलते हैं, खेलने चलते हैं। लेकिन फिर दिमाग को थोड़ा देर के लिए फिर रोकना है।
दूसरा पॉइंट क्या करना है, थोड़ा देर के लिए फिर दिमाग को रखना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, ध्यान समझिए। 30 मिनट। अब ये छोटा बच्चा जैसे होता है ना, बोला जाता है छोटा बच्चा को ना थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा, जैसे छोटा बच्चे को बोला जाता है थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और बोला जाता है तो छोटा बच्चा क्या कर लेता है, खा लेता है। वैसे ही दिमाग को बस बोलना है 30 मिनट हो गया, 20 मिनट तक थोड़ा देखिएगा, 20 मिनट तक थोड़ा बहुत पढ़े या कुछ किए। अब दिमाग को बोलना है और 10 मिनट, और 10 मिनट क्या, 20 मिनट तक थोड़ा बहुत पेज इधर उधर उल्टे ना, और 10 मिनट तुम पढ़ लो बस। अब दिमाग बोला कि नहीं अब 10 मिनट नहीं पढ़ेंगे, नहीं चलो कोई बात नहीं 10 मिनट पढ़ लो, उसके बाद खेलने जाना हो, जहां घूमने जाना हो, जो करना हो करना, बस और 10 मिनट। तो हमारा कुल कितना मिनट हो जाएगा, यहाँ पर 20 मिनट पढ़े प्लस यहाँ पर 20 मिनट पढ़े और यहाँ पर 20 मिनट, 20 20 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 मिनट। यानी जहां पर हम लोगों को पढ़ना था 20 मिनट, वहां पर कितना देर रोक कर रख के दिमाग को 10 मिनट तो मान लीजिए इधर उधर देखने में। मत सोचिए कि हम 85 मिनट पढ़े, इसको धीरे धीरे हर रोज अगर ऐसा होता है, मान लीजिए 30 मिनट बैठे 10-20 मिनट और पढ़े, ऐसे करके हर रोज 50 60 70 80 ऐसे समय बढ़ता जाएगा। अगर एक दिन में सोचिए एक दिन में पूरा अच्छा तरह से पढ़ लो, अच्छा सब समझ ले तो नहीं समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आपका करके क्या होगा, बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया ज्यादा देर तक कैसे पढ़े, धीरे धीरे करके आपका दिमाग बढ़ेगा। ये वाला 30 मिनट वाला बात ध्यान रखना है, चुपचाप बैठ जाना है, बस ऐसे ही करना है। अगला हमारा है हिस्ट्री समझ में नहीं आता है क्या करें। अब देखिए हिस्ट्री को बहुत सारे टॉपर्स भी, आप टॉपर्स का इंटरव्यू देख लीजिएगा जो हिस्ट्री से है, बहुत सारे टॉपर्स क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री को बस सब्जेक्ट समझकर पढ़ते हैं। हिस्ट्री एक कहानी की तरह होता है, और कहानी क्या होता है, राजा की कहानी होती है, ही ना होता है। कहानी कभी पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, राजा की एक कहानी है, और राजा में उनके लड़के हैं और बहुत सारे उसका जो प्रजा है, तो इसमें भी तो वही पढ़ना है इतिहास में, वो भी रियल घटना पढ़ना। वो कहानी तो काल्पनिक होता है, खुद से लिखा हुआ होता है, लेकिन ये तो रियल घटना होता है कि एक राजा होते हैं, इसमें भी तो राजे ही होते हैं ना, राजा होते हैं, उनकी प्रजा होती है, राजा को ये देखना कि राजा कितनी सीमाएं हैं, राजा कब राजगद्दी पर बैठा, उसका लड़का कौन है, उनकी जनता क्या करती है उस समय, उनकी जनता के मुख्य कार्य क्या था, खेती करती थी, सामाजिक स्थिति क्या था, आर्थिक स्थिति, यही तो पढ़ना है। तो हम एक कहानी की तरह पढ़े, उसको रिलेट करके एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो जरूर हिस्ट्री समझ में आएगा। यानी कि एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, यानी कि संबंध, एक दूसरे से कहानी की तरह पढ़ें, कहानी की तरह। और देखिए, और दूसरा, और बी नंबर में, और ये बात समझिएगा कि ये पहला चैप्टर पढ़े एक बार समझ में आ जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार चैप्टर पढ़ने से, मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़े ना, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया तो हर बार कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर उसको दोबारा पढ़िएगा तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, तीसरा बार कुछ और नया निकल कर आएगा। तो ये कभी मत सोचिए कि हाँ पहला चैप्टर पढ़े दूसरे में पूरा समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा, ऐसा समझ में ऐसा संभव नहीं है। दोबारा में कुछ और, तीसरा बार में कुछ और। अगर आपको लगता है कि पहला बार समझ लिया है तो दोबारा पढ़िएगा तो कुछ नया ही निकलता है। तो हमेशा क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। अब देखिए एक तीसरा बताते हैं, तीसरा अगर तो भी आपको समझ में नहीं आता तो बहुत सारे टॉपर ये बात बताते हैं, टॉपर ही नहीं खुद आप भी करके देख सकते हैं। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी, हिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन ढंग से एकदम लिखा गया। अगर आपको इतिहास नहीं समझ में आता है तो आप इसको पढ़िएगा तो एक एक बारीकी से इसमें लिखा बहुत अच्छा से इतिहास आपको समझ में आने लगेगा। क्यों समझ में आने लगेगा, समझिए, ध्यान से बात समझिए। बेहतरीन 6 क्लास के बच्चों के लिए लिखा गया, और बहुत सारे जो एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे तो वो भी टॉपर ही बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से क्लास 6 वाला आप पढ़िएगा ना, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ये सारे चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे इतिहास समझ में आता है। बहुत अच्छा से आपको इतिहास क्या होगा, समझ में आएगा। तो क्लास 6 का क्या करना है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का मतलब होता है सरकारी किताब। सरकारी किताब का क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, और पढ़िएगा तो बहुत अच्छा। देखिए साइड में उसका पहला चैप्टर का इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, क्या, कब, कहां और कैसे। हिस्ट्री का होता है ये कि हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव इतना अच्छा कैसे हुआ, इतना अच्छा सब चीज कैसे बन गया, ये पढ़ना होता है। तो इसमें क्या, कब, कहां और कैसे में पढ़ना है कि मानव की उत्पत्ति क्या हुई, शुरुआती मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। तो शुरुआती मानव कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। ऐसा तो घर तो बन नहीं गया होगा, जैसे हम लोग घर में रहते हैं अभी, वो लोग तो घर में नहीं रहते होंगे, वो कहाँ जंगल में रहते थे। क्या खाते थे, तो जंगल में रहते तो क्या खाएंगे, जंगल के जो फल फूल उत्पाद होते हैं वही खाएंगे, तो वही खाते थे, वहीं पर रहते थे। वही मानव का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, यही तो इतिहास में पढ़ना होता है। तो यहीं से ये क्लास 6 से शुरू होता है। बहुत अच्छा किताब है, आप अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से आपको हिस्ट्री
समझ में आने लगेगा। तो ये है हिस्ट्री समझ में नहीं आता तो क्या करे, कहानी की तरह पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन कीजिएगा और क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा। अब एक और बड़ी समस्या आती है कि डेट्स को याद कैसे करें। हिस्ट्री नाम सुनते ही ये समझ में आता है कि डेट्स याद कैसे करें, ये बहुत दिमाग में रहता है कि डेट्स कैसे याद करें। देखिए, डेट याद करने का तरीका ये होता है कि पहला तो इसको क्रमबद्ध तरीका से इसको डेट याद करें, क्रमबद्ध तरीका से। अब देखिए क्रमबद्ध तरीका का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। क्रमबद्ध मतलब लाइन से ही, अब नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति याद किए, हड़प्पा सभ्यता यहाँ से यहाँ तक था तो अंग्रेजों ये 1857 की क्रांति याद करने लगे, नहीं। हड़प्पा सभ्यता याद कर रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद वाला इसलिए याद कीजिए, उसके जस्ट बाद वाला, उसके जस्ट बाद वाला, ऐसे कीजिएगा तो बहुत अच्छा तरह समझ में। जैसे ये हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का काल था कब से कब तक, यहां पर था 2400 ईसा पूर्व से यहां पर 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए ये डेट का अंतर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहासकारों के बीच थोड़ा बहुत मतभेद रहता है। तो 2400 से कहीं कहीं आपको 2300 भी मिल जाएगा, तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल था। अब उसके बाद हड़प्पा के जस्ट बाद कौन आता है, वैदिक सभ्यता। कौन आता है, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता आपको याद ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अब वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से, उसके बाद था 600 ईसा पूर्व तक। तो ये क्रमबद्ध तरीका से याद कीजिए, तो बहुत अच्छा तरह से और बार बार रिवीजन कीजिए इसको। इसमें भी क्या चाहिए, रिवीजन, और ट्रिक से याद कीजिए। बहुत सारे आप खुद से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी मौजूद है, आप खुद से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको मौजूद है। आप ट्रिक्स से क्या कीजिए, याद कीजिए, बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, पढ़ा हुआ ज्यादा दिनों तक याद कैसे रखें। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि पढ़ा हुआ जो होता है वो कैसे ज्यादा दिनों तक याद रखें। तो देखिए पढ़ा, ये बाकी देख लीजिए, ज्यादा देर तक कैसे पढ़ा हुआ जो ज्यादा दिन तक याद कैसे रखें। तो पहला इसको जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़िए। कैसे पढ़िए, कहानी की तरह, और इसको तुलना कीजिए, कहानी की तरह और तुलना कीजिए, और तुलना। अब देखिए, अब तुलना कैसे करना, जैसे हड़प्पा सभ्यता आप पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, व्यापारी थे। तो जब ये मन आप पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारी थे, तो इस समय के लोग को तो आप देखेंगे, अच्छा इस समय के लोग भी व्यापारी हैं, इस समय वर्तमान में समय, तो अभी के लोग तो बड़ा धनी थे, तो यानी वो लोग भी धनी होंगे, व्यापारी होंगे तो वो लोग भी धनी होंगे। तो देखिएगा हाँ वहां पर लिखा हुआ होगा, हाँ वो लोग भी क्या थे, धनी थे। वो लोग भी कैसे थे, धनी थे। इस समय के व्यापारी धनी थे, तो उस समय के लोग कैसे थे, धनी थे। इस समय के लोग तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं व्यापारी, तो उस समय के भी लोग कैसे रहते थे, बड़े बड़े घर में। उनकी नगर योजना बहुत अच्छी थी, यानी कि नगर उनका जो बसाया गया था बहुत अच्छा शहर था, चौड़ी सड़कें थी, उसके बाद अच्छी नालियां थी। तो अब कंपेयर कीजिए, उस समय से तुलना कीजिए इस समय का। उस समय चौड़ी सड़कें थी, सड़कें इस समय भी चौड़ी है, लेकिन इस समय के बहुत सारी जो सड़कें वो पतली भी है, बहुत सारी सड़कें क्या है, पतली भी है। अब देखिएगा, उस समय की जो नालियां है वो साइड में एकदम बना है, रोड के कैसा साइड में। तो इस समय के देखिए कि इस समय क्या है, ऐसे करिएगा तो अब कहानी की तरह एकदम याद होता है। ये सब कहानी की तरह रटना उठना याद करना कुछ नहीं है, एकदम कहानी की तरह। अब इस समय की नाली, बहुत सारे देखेंगे नाली बीच में बना दिया गया होगा, बहुत सारे रोड के बीच में नाली होता है, लीजिए। लेकिन उस समय के लोग कैसे थे, किनारे नाली बनाते, ये समझते थे कि बीच में लोग आने जाने के लिए, वाहन को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। तो ये सब कंपेरिजन जो होता है, ये सब तुलना जो होता है, तुलना से भी क्या होता है, याद होता है। क्या होता है, ये पढ़ा हुआ ज्यादा दिन तक क्या होता है, याद होता है। और एक बात समझिए, ये मत समझिए कि एक ही बार में सब याद हो जाएगा, नहीं। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, आपको याद होगा, तुलना करने पर याद होगा। और बी नंबर है रिवीजन, यानी बार बार रिवीजन। बहुत सारे टॉपर्स भी क्या बताते हैं कि बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये अंतिम है रिवीजन। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे डेट याद करें, क्या करें। हमें लगता है कि हिस्ट्री, देखिए यही सब ट्रिक्स जो होता है वो हिस्ट्री पढ़ने का, हिस्ट्री याद कैसे करें, क्या करें, हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।